बड़ी खबर राम मंदिर धन गबन मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मामले पर गठित एसआईटी टीम का पुनर्गठन। एसआईटी में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल, जहां आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को भी एक बड़ी जिम्मेदारी एसआईटी में सौंप दी गई है। तो एसआईटी का गठन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एसआईटी का पुनर्गठन होना जरूरी है। पुरानी एसआईटी को बहाल करने की बात कही गई थी, लेकिन अब मामले पर गठित कर दी गई टीम का पुनर्गठन कर दिया गया है, जहां डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा भी शामिल हुए हैं। एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर भी इस टीम में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही थी। विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि एसआईटी की प्रक्रिया और एसआईटी के जो तमाम अधिकारीगण हैं उन पर भरोसा नहीं है कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, जहां मामले पर गठित एसआईटी टीम का पुनर्गठन हो चुका है। एसआईटी में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को अब एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, यानी कि एसआईटी की कमान ये संभालेंगी। साथ ही डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा भी शामिल हुए हैं। एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर भी टीम का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी का गठन हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन का जिक्र किया था, जहां पर अब एसआईटी का यहां पर गठन हो चुका है। कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर की भी टीम में शामिल है। डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा भी इस टीम में शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो एसआईटी की कमान उनके कंधों पर है। अब माना जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, जिस पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि राम भक्तों की आस्था का सवाल था और राम भक्तों का सीधे तौर पर कहना था कि वो मायूस जरूर हैं, लेकिन उनकी आस्था में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। वो अभी भी राम मंदिर पहुंचेंगे, चढ़ावा यहाँ पर दान चढ़ाया जाएगा, दान किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर नीयत किसकी कब कैसे खराब हो जाए उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि एसआईटी का पुनर्गठन हो। अब उसी को लेकर एसआईटी का गठन हो चुका है। एसआईटी में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसआईटी की कमान संभालेंगी, जहां डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा भी इसमें शामिल हैं। एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर भी टीम का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन हुआ। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमन, फिलहाल क्या समझा जाए कि अब निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई होगी? हालांकि पहले भी हो रही थी कार्रवाई जो कानूनी तौर पर बढ़ाई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों और विपक्षी पार्टी के मन में वो सवाल था कि यहां पर सही तरीके से, सुचारू तरीके से एसआईटी कार्रवाई नहीं कर रही। अब वापस से गठन हो चुका है नई टीम का। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, विवादित रहा, उसके बाद में एसआईटी गठित हुई, पुलिस ने भी जांच की, एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी और उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ये कहा कि जो एसआईटी फिर से गठित की जाए और इस बार की जो एसआईटी होगी उसमें आईपीएस होंगे, यानी कि पिछली बार आईएएस जो मुख्य थे एसआईटी में विजय विश्वास पंत, उनको हटाया गया और इस बार लखनऊ आईजी रेंज को डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और जो अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोवर हैं, इन तीनों को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है और तीनों लोग जांच करेंगे। ये एसआईटी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें वहां आईजी को बनाया गया, वहां के गौरव ग्रोवर जो एसएसपी हैं अयोध्या के, उनको जिम्मेदारी दी गई है। साथ में वहां के डीआईजी को जिम्मेदारी दी गई है। इससे ये है कि जो वहां ये इन लोगों ने वहां के क्षेत्रीय मामलों को देखा हुआ है, क्षेत्रीय सोर्सेज इनके पास है, ये जांच करते हैं तो एक अच्छी तरीके से जांच करेंगे। पहले ही हमने कहा था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लेकिन सीबीआई जांच की मांग को ना मानकर दोबारा एसआईटी की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि जब रिपोर्ट बार बार देरी हो रही थी, माना जा रहा है कि 15 जुलाई, उसके बाद 17 जुलाई और 20 जुलाई को जब एसआईटी ने ही समय मांगा सरकार से कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी हुई थी और उसके बाद में निर्देश दिया गया था कि आईपीएस वाली एसआईटी टीम बनाई जाए और अब किरण जो कि लखनऊ
के आईजी रेंज हैं डीआईजी सोमेन वर्मा जो कि अयोध्या के हैं, जो गौरव ग्रोवर, तीनों सीनियर आईपीएस हैं और तीनों को ये जिम्मेदारी दी गई है। देखना होगा कि ये लोग कितना दूध का दूध पानी का पानी कर पाते हैं। लेकिन देखिए इस एसआईटी की टीम में जो नई टीम है उसमें 3 सीनियर आईपीएस अफसर शामिल हैं और आपने भी उन तमाम नाम का जिक्र किया जो कमान संभाल रहे हैं। अब ऐसे में ये भी समझेंगे आपसे कि जो एसआईटी पुरानी एसआईटी थी उसने जो रिपोर्ट अभी तक सरकार के समक्ष रखी है, मीडिया के समक्ष रखी, उसी को आधार बनाकर कार्रवाई की जाएगी या नया स्वरूप कानूनी तौर पर कार्रवाई का देखने को मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट अगर 1 महीने तक उसकी जांच हुई तो बिल्कुल उसे आधार बनाया जाएगा, लेकिन उसमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या उसमें और ऐड ऑन किया जा सकता है, इसको ये टीम तय करेगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस समय मौके पर रिकॉर्ड हुई थी और वहां पर बयान लिए गए थे, चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या फिर और बाकी जितने पदाधिकारी हो, जितने भी कर्मचारी उसमें शामिल थे, पूरी व्यवस्था में सबकी जांच, सबकी पूछताछ की गई थी और उस पूछताछ को बिल्कुल आधार बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जिसमें कुछ एड ऑन किया जा सकता है तो ये जो एसआईटी जो नई बनी है उससे एड ऑन करेगी। हालांकि अब देखना होगा कि कितने दिन में ये रिपोर्ट फिर से पेश करती है। अब फिलहाल क्या समझा जाए कि अभी तक ये जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंच चुकी है? क्योंकि अगर एसआईटी की टीम अब एक बार फिर से नए सिरे के साथ कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर समय सीमा अब और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, जो रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी जाएगी, क्योंकि लोगों को बहुत बेसब्री के साथ इंतजार है रमन कि इस पूरे मामले पर दूध का दूध पानी का पानी कब होगा। बिल्कुल, जब से राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आया है तो चाहे सरकार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे कुछ श्रद्धालु हो, सबको लगा कि जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था पर ठेस पहुंची है और आस्था पर जो ठेस पहुंची है तो उसके लिए जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उस सजा दिलाने के लिए ही एसआईटी गठित की गई थी। हालांकि एसआईटी में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो शामिल नहीं हो पाई और कोर्ट को लग रहा था कि अगर अच्छे तरीके से जांच होती तो इसमें और कुछ निकल के आता। तो ऐसे में फिर से दोबारा एसआईटी गठित की गई है और अब देखना यही होगा, दिलचस्प होगा कि आखिर कितने दिनों में ये रिपोर्ट आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि जो भी दोषी हैं वो बचेंगे नहीं। हालांकि पहली एसआईटी में उन्होंने कहा था, प्रारंभिक रिपोर्ट जब आई थी तब भी उन्होंने कहा था बहुत अब कम समय लगेगा, लेकिन फिर मामला जब कोर्ट पहुंच गया तो कोर्ट ने दोबारा एसआईटी बनाने के निर्देश दिए। ठीक है रमन, अब किस तरह से चीजें क्लियर होंगी देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश भर की निगाहें इस पूरे मसले पर टिकी हुई है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात